आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत 10 मार्च से होने जा रही है। सत्र में जहां इस बार 9 बैठकें होने जा रही हैं, तो वहीं कार्यवाही से पहले प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस जहां एक तरफ कार्यवाही की समय अवधि को बढ़ाने की मांग कर रही है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राजभवन में कांग्रेस विधायकों के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यवाही को लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की है। उमंग का कहना है कि कार्यवाही के दौरान अगर विपक्ष कुछ कहता है तो कैमरों में नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस की छवि पर प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल से मिलने के बाद उमंग सिंघार ने विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग की। उमंग बोले कि सरकार को बजट सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करानी चाहिए। जनता के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने से सरकार बचाती है। छात्रों को स्कूटी देने पर सिंघार ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार की मंशा ही स्कूटी देने की नहीं थी। हमारे जागने के बाद सरकार जागी, पहले से तय होता तो बजट में प्रावधान होता। उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होती है तो गुजरात में बापू का सपना पूरा होगा। आज राज्यपाल से महोदय से मिलने का हमारा जो उद्देश्य था, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र 9 दिन का रखा गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा बजट सत्र अगर अब कोविड को छोड़ दे। सरकार घबराती है जनता के प्रश्नों के, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देना। ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से घबरा गई प्रदेश के अंदर। और आज हमने गवर्नर साहब को कहा कि इस पे चर्चा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, आप भी इस पे हस्तक्षेप करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें सरकार से बात करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हमने गवर्नर साहब को भी कहा कि आप लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो रही मध्य प्रदेश के अंदर, अगर लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में अगर आप हत्या कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दें प्रदेश बनाने का। क्यों जरूरत फिर यहाँ पे चुनाव कराने की? कि मंत्री और जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप सरकार में रह रहे हो? क्या सरकार आम जनता की बात नहीं करना चाहती? जनप्रतिनिधियों की बात विधानसभा में अगर उठाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये हमारा विरोध है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैठ के कम कर रही है, विधायकों की बात आम इस पे नहीं आने देना चाहती है प्लेटफॉर्म पे, ताकि आम जनता को पता चले कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। जिस प्रकार से कोविड के अंदर लोग घर में थे, ऐसे लगता क्वारंटाइन हो गए इनके मुख्यमंत्री और मंत्री। ये घबराते विपक्ष से क्यों नहीं? अगर आप विकास कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप सामने आना चाहते हो? आप क्यों किसान की बात में अगर आप करना चाहते तो किसान को लेके आप बताएं। आप पानी नहीं दे पा रहे जल जीवन मिशन के अंदर, आप युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रहे, तो सरकार सिर्फ बनाने के लिए आप लाते, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, कि आप यहाँ पूरे 5 साल जनता के लिए काम करना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट सत्र लंबा हो ताकि हर विधायक की बात उसके अंदर आए और हर क्षेत्र की समस्या आए। लाइव प्रसारण की भी आपने कल बात कही थी सर। लाइव टेलीकास्ट को लेके कई बार हम पत्र लिख चुके हैं और आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार बनाने के बाद बंद कमरे में काम कर रही है, जनता से सामने आंख से आंख नहीं मिलाना चाहती। लेकिन इस लाइव टेलीकास्ट को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश की जनता देखे कि जिस सरकार को हमने बनाया वो क्या कर रही है। लेकिन सरकार जनता से भाग रही है, विपक्ष के साथ अब प्रदेश की जनता से भाग रही है। निर्मला आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।